वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था एस्टेट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ था और ये पार्ट आज हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि एस्टेट में पीआरटी का सेक्शन हम कर रहे हैं। पहले पीआरटी का ये वो कैंडिडेट के लिए है जो दूसरे सब्जेक्ट के मैथ्स के सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरल स्टडी का मीन जिसमें मैथ्स 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 आते हैं। लास्ट टाइम मैंने 11 बता दी थी इसमें, तो 11 नहीं 10 है। तो 6 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। पहले पार्ट की वीडियो में 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है बेटा। और मैं तो चाहता हूँ कि आप जो एस्टेट की तैयारी करें उनके पास जरूर शेयर करें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैथ्स का जो स्टूडेंट होता है वो तो मैथ्स सेक्शन कर लेता है, बट जैसे मान लेते हैं कि हिंदी का है, फिर पॉलिटिकल साइंस का है, फिर इंग्लिश का कैंडिडेट है, तो उसके में भी आएगी 10 मार्क्स की मैथ्स तो आएगी कंफर्म है। तो उसको इशू होता है कि मैथ्स उसके तुक्के मार के आते हैं, 5 ठीक होते हैं, 4 ठीक होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसके 10 में से 10 ही सही हो। और ये तभी होगा जब आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे। देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप देखेंगे तो वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अलग कंटेंट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है। वैसे मेरे एक व्यूवर्स ने बोला भी था प्रॉफिट लॉस का एक वीडियो बनाना, बहुत जल्द मैं वो वीडियो बनाऊंगा। उसका थोड़ा पेशेंस है क्योंकि फिलहाल एस्टेट का जो एग्जाम है 4 और 5 जुलाई को है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उनको भी बेनिफिट मिले। तो प्रॉफिट परसेंटेज का टॉपिक है। इसमें जो वर्ड्स आते हैं, एक तो आता है सीपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। फिर आता है एक वर्ड एसपी। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ इसको नोट्स है ही आपके, इसमें मीन्स आप ये नोट्स बना सकते हैं क्योंकि ये बार बार नहीं बताई जाती इन चीज़ें। तो सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस है, एसपी मीन्स होता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। फिर आता है हमारा लॉस। ध्यान से देखो, आप एक दुकानदार बन के सोचे इस चीज़ को। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि अगर आप दुकानदार तो आप कहीं से सामान लेके आ रहे हैं तो वो तो आपके लिए बनेगा कॉस्ट प्राइस, कहीं से आप लेके आ रहे हैं और फिर आप उसको बेच रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं आप पेंसिल का जो पेंसिल लेके आए, एक पेंसिल आप 10 रुपये की लेके आए और उसको 12 में बेच रहे हैं, तो ये तो 10 रुपीज़ तो आपके हो गया कॉस्ट प्राइस और 12 रुपीज़ क्या हो गया सेलिंग प्राइस। या फिर उल्टा हो सकता, आप 10 रुपीज़ लेके आए 8 रुपये में बेच रहे हैं, फिर भी जो लेके आए वो तो आपका कॉस्ट प्राइस जाएगा और जो आप बेच रहे हैं उसको क्या कहेंगे सेलिंग प्राइस। कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कोई नहीं। सीपी हमेशा बड़ा हो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, फिर एसपी हमेशा बड़ा हो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। तो लॉस का मतलब होता है नुकसान। अब नुकसान कब होता है इंसान को, मान लेते हैं आप ये सेम ये चीज़ है, एक पेंसिल लेके आए 10 रुपीज़ की 12 में बेची, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि सर मुझे 2 रुपये का फायदा हुआ है, तो वो तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। लॉस किसे बोलते हैं, आप 10 रुपीज़ की लेके आए कॉस्ट प्राइस और 8 रुपये में बेच रहे हैं उसको, किसी कारणवश आप उसको बेच रहे हैं 8 रुपये में, तो वो क्या हो गया आपका लॉस। तो लॉस क्या होता है बेटा, जिसमें सीपी बड़ा होता है, सीपी माइनस एसपी, ये आ जाती है लॉस, कितने का लॉस हुआ, तो सीपी माइनस एसपी। फिर आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है बेटा, वेरी गुड, एसपी माइनस सीपी। लॉस में सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा, काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, असर्शन रीजन में आ जाता है। और प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है। ठीक है बेटा, यहाँ से अगर ये भी गिवन तो आप बता सकते हो कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये तो हो गया। फिर हमारा परसेंटेज का भी टॉपिक है इसमें, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला सुन लो। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। इसमें इस पॉइंट में जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान है कि नीचे हमेशा सीपी आएगा, सीपी आएगा, ठीक बेटा, नीचे हमेशा क्या आएगा सीपी आएगा। तो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, लॉस परसेंटेज क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले सब्ट्रैक्शन सोल्व करना है और देन वी कैन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय सीपी। एंड प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज का, वेरी गुड, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन में नीचे हमेशा क्या आएगा बेटा सीपी इंटू में 100। काफ़ी जगह बुक्स में यहाँ पे सीपी माइनस एसपी की जगह लॉस लिखा होता है, अब लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100, एंड यहाँ पे एसपी माइनस सीपी की जगह लिखा होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। देखो ऊपर लिखा हुआ है ये चीज़ें, तो बार बार उन चीज़ों को रिपीट ना करें, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए और ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक बेटा, ये टॉपिक है, करते हैं स्टार्ट। इफ मीन्स मैं जब भी पढ़ाऊंगा आपको तो इफ मीन्स क्या बोलना बेटा, हमेशा यदि, अगर मैं नहीं बोलना है, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उन चीज़ों की याद रखनी। इफ मीन्स जब भी आपको दिखेगा तो आपको क्या बोलना बेटा, यदि। तो यदि ऑरेंज आर बोट एट ₹100, अगर मैं संतरा खरीदने जा रहा हूँ और मैंने खरीदे 100 रुपीज़ के 4, कितने पीस मिले बेटा, 11 पीस। जब भी पीसेस के क्वेश्चन आए ना तो पहले आप एक पीस के रुपीज़ निकाल हमेशा, कितने पीस के, एक पीस के, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। देखो 11 पीस
यू कैन राइट, ये लिखने की जरूरत नहीं होती उसे, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना चाहिए। कॉस्ट ऑफ 11 पीसेज, कॉस्ट ऑफ 11 पीसेज इज इक्वल टू ₹100। तो कॉस्ट ऑफ 1 पीस कितना हो जाएगा बेटा, 100 डिवाइड बाय 11, ये आ गया आपका 1 का। सेम एंड सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना, सेल करना, एट ₹110 फॉर 10 पीस। अब सेम हुई, सेल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ब्रॉड प्राइस, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पीसेस ऑफ ऑरेंज कितने बेटा, ₹110। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पीस, तो रुपीज़ कितना हो जाएगा, 110 डिवाइड बाई 10। कैंसिल आउट करना चाहिए, कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो मत करो, यहाँ आप तक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आप हाँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पीसीज में करने का, तो हमेशा एक पीस का निकाले, तो एक करेंगे डिवाइड बाय 100। देखो सिंपल बात है ना, जब भी हम 100 से कहीं से भी हम, देखो ध्यान से, 100 के है 11 पीस के 100 रुपीज़। जब भी हम कहीं से 1 पे आते, ध्यान से रखना इस बात को, मैं बोल रहा हूँ बार बार यही वर्ड बोलूँगा, जब भी हम कहीं से 1 पे आते हैं तो हम करते हैं डिवाइड बेटा, ठीक है। और जब 1 से हम कहीं पे जाते हैं, मान लेते हैं 2 पे भी जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा, हम उसका मल्टीप्लाई। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना बेटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। जब भी हम किसी से 1 पे आते हैं तो डिवाइड करते हैं, और 1 से कहीं पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, वापस आते हैं। तो एक कॉस्ट का मीन्स परचेजिंग प्राइस ऑफ 1 पीस का आ गया दिस, एंड सेलिंग प्राइस हो गया दिस। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SP माइनस CP अपॉन में, नीचे हमेशा क्या है बेटा, CP इंटू में 100। बार बार बोल रहे हैं ये चीज़ों को तो आपको याद हो जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं, SP की वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितनी बेटा, 110 अपॉन में 10 माइनस CP की वैल्यू कितनी है, 100 अपॉन में 11 अपॉन में CP कितना बेटा, 100 अपॉन में 11 इंटू में 100। तो ये इनका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इनको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन नंबर का टॉपिक है ये। तो माइनस एलसीएम कितना है, अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा, 110। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करो, 110 है। देखो सोचो, 10 को किससे मल्टीप्लाई करो, 110 है, तो किससे करेंगे, 11 से। तो ऊपर भी किससे करेंगे बेटा, 11 से। 11 मल्टीप्लाई 110 तो कितना आ जाएगा, 121 0। बीच में साइन किया बेटा माइनस, क्या साइन बेटे बीच में माइनस। 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 110 बने, तो 10 से। तो ऊपर भी किससे करेंगे, 10 से। तो 100 मल्टीप्लाई 10 1000, ठीक है। ये तो आ गया आपका न्यूमरेटर। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 100/11 इंटू में 100, समझ में, इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या बेटा, 210 डिवाइड बाई 110, 100 डिवाइड बाई 11 इंटू में 100 कैंसिल आउट कर दे। वैसे पहले ये कर लीजिए, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कहाँ आ जाता है, सबसे ऊपर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, बोलो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, 210 सबसे नीचे कौन बेटा, 11, तो 11 आ गया इसके ऊपर, फिर 110 नीचे, इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, 100, और सामने कौन बेटा मल्टीप्लाई में 100। तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से 11 कैंसिल आउट। तो कितने आ गए बेटा, 21%। तो प्रॉफिट परसेंटेज का आंसर कितना है बेटा इसका, 21%। तो ये जो टॉपिक है ये 5th क्लास का याद आता है, 5th सैनिक में आता है ये। हाँ, मैं इंसल्ट नहीं करना, ये फैक्ट है, 5th सैनिक में पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। वैसे ये नॉर्मली अगर आप बात करेंगे तो 8th में भी आता है बेटा ये। तो 8th में स्टार्ट होता है, एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है। क्वेश्चन सुनो, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 28 एंड 30 इज। ठीक, क्वेश्चन समझो, ये टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एंड एचसीएफ का, ठीक है बेटा। इसके एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं, और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जब मैं बनाऊंगा जब डाल दूंगा। एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है। इसकी हिंदी समझो पहले इसकी। द लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है छोटा, छोटा नंबर। द लीस्ट नंबर, छोटा नंबर, विच इज, जो कि, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक्स नाम का बंदा है, एक्स नंबर है, ये नंबर विच इज, इसकी बात कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये जो नंबर है ना एक्स है,
ये डिविजिबल हो जाए किससे, 9 से। डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर क्या जाए 0। सेम यही नंबर किससे डिविजिबल हो जाए 12 से, तो रिमाइंडर क्या है 0। वेरी गुड। यही नंबर डिविजिबल हो जाए किससे बेटा 28 से, और यही नंबर किससे डिविजिबल हो जाए 30 से। इन चारों केस में जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए 0। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान से सुनो, आपसे ये नहीं पूछा गया ऐसा नंबर निकालो जो इनको डिवाइड कर सके। क्वेश्चन पूछा गया ऐसा छोटा नंबर कि वो नंबर इन सब से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि वो नंबर निकालो जो डिविजिबल हो जाए किस किस से, 9 से, 12 से, 28 से, 30 से, तो आपको क्या निकालना है, इनका ऐसा नंबर निकालना है, छोटे से छोटे नंबर। सुनो, इनका छोटे से छोटा नंबर निकालना है आपको, तो आप इनका सबका क्या निकालेंगे LCM, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स ऐसा नंबर जो इन चारों से क्या हो, इनकी चारों की टेबल में क्या है वो आए। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा कि आप बताओ 2 और 5 का सेम ही है, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 and 5। इसका मतलब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 से भी डिविजिबल हो जाए, 5 से भी, और छोटे से छोटा हो, उससे छोटा कोई ना हो। तो आप क्या करेंगे एलसीएम में, जब हम पहले पढ़ते हैं जो पहला मेथड होता है लिस्टिंग मल्टीपल, मीन्स आप इसकी टेबल लिखें, तो 2 की टेबल पढ़ेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे मैं करता गया, खत्म नहीं होगी। 5 की 5, 10, 15, ऐसे में चलता गया। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों में कॉमन है, पहला कॉमन देखो क्या है बेटा कॉमन दोनों में 10, मीन्स ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल और 5 से भी डिविजिबल है। एलसीएम वाला मेथड बेटे, इसको पहला मेथड हो 6th क्लास में पढ़ाए जाते हैं लिस्टिंग मल्टीपल, मीन्स आप दोनों की टेबल लिखे, जो पहला कॉमन है वही क्या होगा इसका एलसीएम। सेम यहाँ पे आते हैं। तो एलसीएम निकालने के मेथड हमारे होते हैं ना, कॉमन डिवीजन से निकाल के या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से, जिससे आप करना चाहिए उससे कर लें, तो हम कॉमन डिवीजन से कर लेते हैं। तो 9, 12, 28, 30। अब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी होता है कि मैं किससे डिवाइड करूँ, जैसे 9 है वो 3 से हो रहा है तो 3 से कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप बस ये टारगेट बनाइए, पहला है ना उसको मुझे 1 बनाना है, फिर अगर जो बच गए बाकी उसको 1 बनाना है, ऐसे धीरे धीरे। तो मेरा पहला नंबर जो है 3 से डिविजिबल, 3 की टेबल, 3 3 जा 9, क्या ये 3 की टेबल में आता है तो करें, नहीं आता तो एज इट इज लिखे आता है। 3 4 जा 12, क्या ये नहीं आता, नहीं आता, एज इट इज, ये आता 10 पे, वेरी गुड। अगेन 3 पे 1, 4, 28 एंड 10, अगेन 4 है तो 2 से, प्राइम नंबर लिखें यहाँ पे, तो 1, 2, 14, 5, अगेन 2 से 1, 1, 7, 5, फिर 7 से 1, 1, 1, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 1, 1 जब सारे हो जाए तब आप रुक जाइए। तो आप इन सब का क्या निकाल लीजिए प्रोडक्ट, वही क्या होगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या है बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लाई करना भी सिखा रहा है कौन बच्चों को, ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। देखो जब भी 5 दिखे ना और 2 दिखे तो पहले तो 5 2 से 10 कर लीजिए, तो 10 का क्या लगा दे पीछे 0, ठीक है। अब ऐसी प्रोडक्ट करें जिसकी टेबल आपको आती है, जैसे मान लेते देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब आप सबको 49 जा तो आता होगा कम से कम, यस है नो, नहीं आता छोड़ो कोई से नहीं, ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 को 7 से मल्टीप्लाई, अब 18 की भी नहीं आती तुम्हें तो बेटा कुछ तो सीखना होगा, नहीं आती तो साइड मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग वाले कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14, तो 14 9 जा 126, यस है नो। तो दिस इज योर एलसीएम, और यही वो नंबर है पहला नंबर जो किस किस से डिविजिबल हो रहा है बेटा, 9 से भी हो रहा है, किससे हो रहा है 12 से भी हो रहा है, किससे हो रहा है 28 से भी, और किससे हो रहा है 30 से भी डिविजिबल हो रहा है। रिमेंबर दिस, काफी बार यहाँ पे लीस्ट मल्टीपल की जगह भी आ सकता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर, तो ये तो 4 डिजिट ही है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर हो गया 8 डिजिट नंबर, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसका 8 डिजिट नंबर भी निकाल लेंगे, ठीक है। वो अलग तरीका है, उसका अलग क्वेश्चन है, तो जब मैं एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक कराऊंगा तब आपको समझा दूंगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा ये है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन जो टॉपिक है अगर आप ध्यान से देख पाए तो ये टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का। किसके बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का। किसका टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये क्लास 8th में आता है। तो एक व्यूवर्स ने मैं कहा भी था कि सिंपल इंटरेस्ट के आप वीडियो बनाएं, बट मेरे को टाइम नहीं लग रहा बेटा, वो भी जरूर मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक समझो पहले थोड़ा सा, इसमें वर्ड्स आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100, इनके बीच में क्या साइन है, साइन है तो मल्टीप्लाई है ना, चलो ठीक है। तो ऐसा ही, और एक होता है अमाउंट,
अमाउंट जो होती है वो किसके इक्वल होते हैं बेटा, प्रिंसिपल प्लस में SI। बस ये दो फॉर्मूले होते हैं। पहले आप ये समझो PRT है क्या। देखो आप एक बैंक में गए 100 रुपीज़ लेके, कितने रुपीज़ लेके 100। तो जो पहली बार जब आप 100 रुपीज़ लेके गए, कितने रुपीज़ लेके 100, तो वो आपके लिए प्रिंसिपल बनेगा P, प्रिंसिपल। P से क्या बनेगा, प्रिंसिपल। ठीक है। फिर आप कुछ महीनों बाद समय मीन्स टाइम आपने दिया 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी दिए, फिर आपको कुछ निश्चित रेट मिलेगा उस पर। रेट मीन्स उस पर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। रेट होता है 8%। इसका मतलब कि 100 रुपये पे 8 रुपये, ऐसा होता है इनका परसेंटेज। तो रेट मिलेगा आपको, गिवन होगा वो, बैंक वाले आपको लिखित में देंगे ये रेट है आपके पास। तो 100 रुपये जब आप वापस लेने गए 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स टाइम आपको गिवन है कुछ ना कुछ, तो आपको मिले 110। कितने मिले बेटा, 110। तो ये जो 110 ये तो आपकी कहलाएगी अमाउंट। क्या कहलाएगी बेटा, अमाउंट, कुल रकम। और इसके बीच में जो डिफरेंस आया 10 रुपये का, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया 10 रुपये का, वो आपको क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या होगा आपका, इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, तो ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट है वो आपको एक तरह से। तो ये टॉपिक है SI का। एक CI भी होता है, एक SI होता है। तो पहले वो अलग टॉपिक है, उसको अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हमारे इतना ही यूज है इसका। तो वापस आते क्वेश्चन पे। एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। अब रेट हमें नहीं पता कुछ भी। एट सिंपल इंटरेस्ट रेट मीन्स यहाँ पे लाइन लिखी हुई है एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। अगर ये लाइन ना लिखी हो और ये क्वेश्चन हो, तब भी आपको ये समझना है, हमेशा याद रखना, जब तक आपके पास CI ना लिखा है, CI, तब तक आपको वो क्वेश्चन किसका मानना है, SI का। किसका मानना है बेटा, SI का। तो वापस आते हैं, लास्ट लाइन देखते हैं। फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। क्या निकालनी है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स P की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, P की वैल्यू निकालनी है। आगे क्या गिवन है, एन अमाउंट बिकम, एक अमाउंट है, अमाउंट मतलब समझ रहे हो, लास्ट अमाउंट बिकम, अमाउंट क्या बन जाती है, क्या बन जाती है मीन्स जो आप पैसे लेके हो क्या बन गई, क्या बन गई 1120। कितने टाइम में, टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ठीक है। एंड और अब ये दूसरी कहानी है, सेम यही कहानी है, एन अमाउंट बिकम दिस एंड 1200 इन 5 ईयर। इसका मतलब जो ये कहानी थी एन अमाउंट बिकम वाली, ये जो है ये इसके बाद फिर से स्टार्ट करनी थी, बट एंड लगा के इसने इसी में ज्वाइन कर दिया। तो एन अमाउंट मीन्स दूसरी वही है, अमाउंट कितना है 1200 इज इक्वल टू टाइम कितना बेटा यहाँ पे 5 ईयर्स। इसका मतलब समझो ध्यान से, छोटी सी बात है, ध्यान समझो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक प्रिंसिपल था, मान लीजिए कुछ रुपये लग गए, अगर उसको आप 4 साल के लिए रखते हैं कुछ रेट पे, रेट हमें नहीं पता, कुछ है रेट आर, रेट आर है, रेट जो है वो आर है, ठीक, दोनों रेट एक ही। तो टाइम 4 साल, अगर वो प्रिंसिपल अगर आप 4 साल के लिए रखते हैं तो आपको इतना पैसे मिलता है। अगर वही रुपया अगर आप 5 साल रखते हैं तो आपको 1200 मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंसिपल की वैल्यू। तो देखो हमें क्या क्या पता वो यूज करेंगे। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या मान ली x, तो 1120। तो SI का आंसर क्या है बेटा, SI की वैल्यू क्या है 1120 माइनस x मीन्स प्रिंसिपल जाएगा तो x की वैल्यू वापस रख दी, तो 1120 माइनस x। अब फॉर्मूला यूज करेंगे। SI का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो PRT अपॉन में 100। तो SI की वैल्यू कितनी है 1120 माइनस x इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, बोलो P की वैल्यू कितनी है x, R की वैल्यू कितनी है R हमें नहीं पता, R को R मान लिया। टाइम की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 100, 4 अपॉन में 100। सेम यहाँ पे सेम हम इसका यूज करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या यूज होगा, प्रिंसिपल प्लस में SI इज इक्वल टू 1200। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें कितनी मानी है x प्लस में SI इज इक्वल टू 1200। तो SI की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ से 1200 माइनस x। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। तो SI की वैल्यू कितनी बेटा 1200 माइनस x इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है x, R की वैल्यू कितनी है R, और T की वैल्यू कितनी है इसमें 5 अपॉन में 100। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है, जब आपके पास 2 वेरिएबल हो, इस ऐसे केस में 2 वेरिएबल x भी है और r भी, देखो r की वैल्यू नहीं पता मैं x, तो इन दोनों क्या कर दो आप डिवाइड, क्या कर दो इन दोनों को डिवाइड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट बाय सेकंड, ये फर्स्ट को ऊपर लिख दिया, सेकंड नीचे, सेकंड को नीचे, फर्स्ट को ऊपर, जो भी आप सोचना चाहिए वो लिख सकते हैं। तो 1120 माइनस x अपॉन में इसके नीचे क्या है बेटा, लेफ्ट से डिवाइड होगी, राइट से होगी, तो 1200 माइनस x इज इक्वल टू, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा देखो x मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 4
अपॉन में 100 इसको डिवाइड कर रहा है क्या बेटा, x मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 100। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, नोमिनेटर में x से x कैंसिल, नोमिनेटर में r तो r से कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पे 4/5। अब इससे आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू। कैसे करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, याद है आपको लीनियर इक्वेशन में करवाए हुए थे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 किसके पास आएगा, इनके पास। तो बीच में अगर प्लस माइनस हो तो क्या बना बेटा, ब्रैकेट, बताया हुआ ना आपको 5। तो 5 किसके पास आया 1120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 किसके पास आया 1200 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 0 10 6 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 0 0 8 4 माइनस 4x दोनों से मिलेंगे बेटा, करवाए हुए बेसिक कंसेप्ट वीडियो में जाकर देख लेना। 4x हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। कैसा x, पॉजिटिव x। तो 5x को इधर ले आएंगे ताकि माइनस का पॉजिटिव हो जाए। और तो 4800 को कहाँ लेंगे बेटा, लेफ्ट साइड, और माइनस 5x को कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो जो अपने घर में पहले अपने घर में कौन है 5600 एज इट इज, प्लस का 4800 क्या हो जाएगा, माइनस का 4800 इज इक्वल टू घर में जो बैठे पहले उसको लिखो माइनस 4x, माइनस का उधर से आएगा तो क्या है बेटा, प्लस का 5x। सोल्व करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 800, यस है नो, कितना आ जाएगा 800 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा x। दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन बेटा इसको नोट डाउन कर लेना, यस। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है। इफ दिस जो आप देख पा रहे हैं ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है। आपने ध्यान नोटिस किया हो तो पीआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी 10th क्लास का था, और क्वेश्चन नंबर 10th व्यू किस क्लास का है, 10th क्लास का। और मैंने आपको यहाँ पे नोट्स लिखवाए थे तो थोड़े बहुत आपको याद होंगे, यस है नो। तो बस एक चीज़ याद होनी चाहिए इसमें कि tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कोस, ठीक बेटा। नाउ अब जो गिवन है इफ मीन्स क्या होता है बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इफ मीन्स क्या होगा, यदि tan थीटा की वैल्यू ये है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है p/q, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान देखो इसमें तो tan है ही नहीं और यहाँ पे tan की वैल्यू दे रखी है, तो आप इसमें tan कैसे बना सकते हो। मैं इस साइन को tan बनाना है तो क्या करूँ, इसको किससे डिवाइड करूँ, सिंपल सेम यहाँ पे इसको करूँगा किससे करूँगा। बट अब जब आप किसी भी मान लेते हैं मेरे पास ये है 2 - 5 है, मैं चाहता हूँ इसको 3 से डिवाइड करूँ, इसको किससे डिवाइड करूँ 3 से, तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा। इसका जो आंसर था ओरिजिनल जो आंसर था -3 वो गलत आएगा अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ तो अगर आपको आंसर सेम करना है तो क्या करें, दोनों को ही डिवाइड करें उस चीज़ से। तो सेम यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो मैं साइन थीटा को इससे डिवाइड कर रहा हूँ कोस थीटा से, तो इसको भी करना मीन्स दोनों टर्म को डिवाइड करना है कोस थीटा सेम। तो हम क्या कहेंगे, डिवाइड बाय कोस थीटा, डिवाइड बाय कोस थीटा ऑन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवाइड करते हैं, तो p देखो ये टर्म को मैं डिवाइड करूंगा साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कोस थीटा, वेरी गुड। और मल्टीप्लाई में बेटा होता है माइनस साइन 2 कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा डिवाइड बाय p साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस q कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा डिवाइड कोस थीटा, रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर आप ध्यान देगा तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है और वापस वही बनेगी। तब देखो p एज इट इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा tan थीटा, वेरी गुड, माइनस कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे q अपॉन में सेम यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनेगा tan थीटा प्लस, और यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बच गया q। तो ये वैल्यू आई है। अब यहाँ पे tan थीटा आ गया, हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए, ऐसे ना। तो पुट कर रहा हूँ p, इनके बीच में क्या साइन है, बीच में कोई साइन है तो क्या है मल्टीप्लाई, tan थीटा की वैल्यू p/q, बीच में साइन माइनस अपॉन में p मल्टीप्लाई p/q प्लस में q। एलसीएम में p मल्टीप्लाई p क्या होता है p² अपॉन में q माइनस q अपॉन में p² अपॉन में q प्लस में q। क्या लेंगे बेटा, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, एलसीएम क्या है q और 1 का q, तो ऊपर क्या बचेगा p² एज इट इज माइनस इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करो q आए, तो q से, तो ऊपर भी किससे करेंगे q से, तो q बन गया q² डिवाइड बाय सेम, नीचे भी एलसीएम कितना है बेटा q,
देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्यू मल्टीप्लाई 1 क्यू, तो क्यू को किससे मल्टीप्लाई करो, क्यू आए 1 से, तो ऊपर भी किससे करेंगे 1, तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 पी स्क्वायर, बीच में साइन प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई क्यू आए, तो क्यू से, तो ऊपर भी किससे करेंगे क्यू से, तो क्यू स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर क्यू है, इसका भी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बच क्या गया बेटा, यहाँ पे लिखा बच क्या गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ एक ये याद होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये आपका 10th क्लास का था टॉपिक, एस्टेट का पीआरटी में आया था 10 क्वेश्चन जो जनरल स्टडी के होते हैं, 10 मैथ्स के, 10 रीजनिंग के, 10 जीके के आते हैं, उसमें आए हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एंड थैंक यू सो मच, आपने जो फर्स्ट वीडियो को बहुत ही अच्छा प्यार दिया, उसमें काफ़ी व्यूज़ आए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं अब कंटिन्यू करूँगा। अब जो नेक्स्ट आएगा पार्ट 2 हो गया ये, तो अब आएगा एस्टेट का टीजीटी का पार्ट फर्स्ट, दिस, तो एस्टेट का टीजीटी का पार्ट फर्स्ट आएगा। ये हो गया फिनिश इसका। तो आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, जय हिंद।